11 सितंबर 2025 की ताज़ा खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और कंजर्वेटिव नेता चार्ली किर्क 31 की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बुधवार को हुई, जिसे यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने राजनीतिक हत्या करार दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर शोक व्यक्त करते हुए अमेरिकी झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया। इस घटना ने अमेरिका में राजनीतिक हिंसा पर बहस छेड़ दी है। जांच शुरू हो चुकी है और इसे वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे। रामगुलाम भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी। यह मुलाकात भारत मॉरिशस संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। वाराणसी में सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग पर जोर दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस दौरे से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊंचाई मिलेगी। नेपाल में जेनजेड आंदोलन ने अराजकता का रूप ले लिया है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने प्रदर्शनकारियों को संदेश देते हुए नए सरकार के गठन में जल्दबाजी न करने की अपील की। हिंसक प्रदर्शनों में हिल्टन होटल को नुकसान पहुंचा और पूर्व प्रधानमंत्री खनाल की पत्नी की हालत गंभीर है। नेपाल पुलिस ने एक युवक को गोली मारी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए विशेष उड़ानें शुरू की हैं। इंडियन बुलियन एसोसिएशन के अनुसार 11 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,09,420 रुपये रही, जो एक दिन पहले 1,09,440 रुपये थी। यह 20 रुपये की मामूली गिरावट है। चांदी की कीमत 1,25,000 रुपये प्रति किलो रही। भूराजनीतिक तनाव और यूएस फेड रिजर्व की ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीद ने सोने की कीमतों को सहारा दिया। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पाकिस्तान आधारित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई कई राज्यों में समन्वित छापेमारी के बाद की गई। केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण सुराग मिले। गिरफ्तार संदिग्धों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश का आरोप है। इस घटना ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। जांच जारी है और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 19 सितंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार secondary.biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 4 से 25 अक्टूबर तक होगी और परिणाम 1 नवंबर को घोषित होंगे। स्टेट पास करने वाले ही BPSCTRE 4 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य होंगे। आयु सीमा 37 वर्ष है, जिसमें SC सेंट को 5 वर्ष और दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट है। यह बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ा अवसर है। मुंबई कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना UBT सांसद संजय राउत के खिलाफ नेपाल में हो रही हिंसा और तख्तापलट पर दिए गए ट्वीट को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।
निरुपम ने आरोप लगाया कि राउत का ट्वीट लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। यह विवाद राजनीतिक दलों के बीच तनाव को बढ़ा रहा है। राउत ने नेपाल की अशांति पर टिप्पणी की थी, जिसे निरुपम ने गैरजिम्मेदाराना बताया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है, जहां दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (MoSPI) की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) स्थिर मूल्यों 2011 से 12 पर 8.64% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश में छठा स्थान है। तमिलनाडु शीर्ष पर 11.19% के साथ है। नीतिगत सुधारों और निजी निवेश से प्रेरित इस विकास ने प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि की है। चुनाव वर्ष में विकास के दावों के बीच यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट से बिहार की अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत मिलता है, जो रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी।